अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ऑडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा। मेरी बात हुई है सोफ़ा जलालुद्दीन से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मुझे इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि इसने देखिए बात किया, और बात वो जब आई कि इसने कहा कि मैं गलती मैंने किया था, जो ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी इसने की थी, तो बोल रहा है कि मैं जाकर सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब के पास में मैंने तौबा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी सूफ़ी जलालुद्दीन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट करें। हालांकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा, ये ज़रूर कहा होगा कि जो लोग सुन रहे थे वो लोग सुने। इस तरह से हो सकता है कि इसने किसी तरह से आंख में धूल झोंक कर इस तरह की वीडियो इसने बनवा ली हो या ऑडियो बनवा ली हो। लेकिन सूफ़ी कलीम रज़वी साहब अगर पूरा इसका ऑडियो सुने, उनके पास वक्त ही नहीं होगा कि इसका ऑडियो सुने होंगे, वो मुझे नहीं लगता है। तो अगर सुन लेंगे तो हराम करार दे देंगे फ़ौरन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसने कहा कि मतलब सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब ने कहा कि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट करें। देखिए, सपोर्ट करना और है और सुनना और है। सपोर्ट करना यानी पैसे इसे आप दीजिए, यानी हर हाल में जो है कि पैसे का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए सोशल मीडिया पर आया ही है। और आगे आप सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसने अपने नाम के आगे कितने सारे अलकाब मैं तो वीडियो में दिखा चुका हूँ। अभी आप सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बातिल कौन है और तावील करके किसी को काफिर किस तरह से कौन कह रहा है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुमाल्लाह ज़रूर लिखें। और यार, मैं कहता हूँ कि अंधभक्त ना बने। मैं यही मेरा जो जब से मैं दीन का काम मैं कर रहा था, मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों के पास यार खाली इल्म हो, आप अपना ईमान बचा लें, बस हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारे अहले सुन्नत के जो लोग हैं वो गुमराह हो रहे हैं, वो देख कर रहा नहीं जाता है। हालांकि मैं उतना ऑडियो बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं काम धंधा करने वाला आदमी हूँ। इसकी तरह तो हराम का खाने वाला नहीं हूँ, समझ रहे हो। मैं इतने सालों तक किया था, तो जाके बीच में किसी ने कह दिया कि भाई थोड़ा ऐसा ऐसा काम करें, हम लोग हेल्प करने वाले हैं, तो हमने ये सब कह दिया। नहीं तो मैं ज़िंदगी में नहीं कहता, मुझसे जो हो पाता वो मैं करता दीन का काम, लेकिन मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। यार, कोई देगा तो अपना बनाएगा, हमारा बनाएगा, समझ रहे हो। और मैं कहता हूँ, मुझे 1 रुपये चंदा ज़कात ये सब देने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए हो। और जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, उनको दीजिए, जो दीन का काम असल में कर रहे हैं। मगर मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि सोफ़ा जलालुद्दीन को 1 रुपया भी मत दीजिए। और इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो नूर हसन तेली हो या रिफ़ायत तेली हो या अख्तर निज़ामी, इन सबको हमने टटोल लिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपना पेट पालने के लिए ये लोग काम करते हैं। मैं दावे के साथ और मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, समझ गए। मस्जिद मदरसे के नाम पर ये लोग बनाएंगे भी, लेकिन जहाँ पर 10 लाख रुपया आपसे लेंगे तो 2 लाख रुपए का काम दिखाएंगे भी, क्योंकि हमने इन्हें दिखाना भी है, समझ गए। तो इस तरह से ऐसे लोगों से, चंदाखोरों से बचें। और बड़े बड़े जो उलमा हैं उनकी तकरीरें सुने, बहुत बड़े बड़े उलमा हैं। और मुफ्ती राशिद महमूद साहब को सुने, और सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब को सुने, अख्तर मिसबाही साहब को सुने, मुफ्ती अली नवाज़ साहब को सुने, और क्या नाम से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को सुने, खादिम हुसैन रज़वी साहब को सुने। जो बड़े बड़े उलमा हैं यार, इनको सुने। ये सड़क छाप चिंदी चोर, इनकी क्या औकात है यार। ये लोग मेरे सामने टिकने के लायक नहीं हैं, समझ रहे हो। 2 मिनट में मैं इनकी नानी याद दिला दूं किसी एक टॉपिक पर, ये लोग अगर बहस कर लें, ये जितने भी चिड़ी मार हैं, कोई नहीं टिकने वाला है, समझ रहे हैं। मैं इतने सालों से मैं कोई ये नहीं कर रहा था, मैं भी किताबों का मुताला कर रहा था। और ये कह रहा है कि हमारी तरफ, अपने ऑडियो में कह रहा है हमारी तरफ उलमा बहुत सारे हैं। देखिए, जिसके साथ उलमा होते हैं उसके पास इल्म हो जाता है, उलमा के साथ बैठने से इल्म हो जाता है, वो गलती नहीं करता है। ये खुद कह रहा है मुझसे मैंने गलती की और तौबा भी किया, आज भी गलतियां कर ही रहा है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि हमारे साथ उलमा है, ताकि आपको लगे कि अरे भाई उलमा की मेजॉरिटी में रहता है, इसको चंदा देना चाहिए। उस हिसाब से ये बातें करता है, बहुत सयाना चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसको 1 रुपया मत दीजिए। ऐसे लोग फिर सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, सुन्नियों में इंतज़ार नहीं फैलाएंगे। वहाबियों देवबंदियों में इतने फ़िरके क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जब वो पेट नहीं पाल पाते हैं, मेहनत करके नहीं खा जी पाते हैं, तो एक माइक ले लेते हैं
और रूम में बैठकर वीडियो बना बना के डालते हैं और इंतशार फैलाते हैं, आपस में ही वो लोग लड़ते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ लोग सुन्नियों में भी हैं कि जीने खाने के लिए ये यहाँ पर आ गए हैं, और भी आएंगे। अगर आप लोग ऐसे लोगों को चंदा देंगे तो और भी आएंगे। लिहाजा ऐसे लोगों से दूर रहें, इनको सुने भी ना और इन्हें कोई हेल्प ना करें। बाकी आप ऑडियो सुने, अगर मेरी ऑडियो अच्छी लगती हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। हाँ हेलो। हाँ अली खान जी। हाँ, हाँ बताइए। हाँ बताइए, क्या समझा रहे थे? कौन है आप? मैंने बताया अभी आधे घंटे पहले फोन किया था ना, आपने बोला था आधे घंटे बात करना है। हाँ तो कौन है आप? कौन है मतलब? मुदस्सिर सिद्दीकी नाम है मेरा। मुदस्सिर सिद्दीकी? हाँ। तो मुदस्सिर सिद्दीकी हैं तो क्या करूं, उसमें क्या हुआ, बोलो। आपने बोला ना कि अभी समझाऊंगा कि साहबा की गुस्ताखी कैसे हुई क्या। नहीं तो मुझे तो इतना गर्ज नहीं है ना किसी को। आपने ऑडियो सुना ना कि नहीं सुना? किसी आलिम से जाकर पूछिए कि क्या ये सही है नहीं है। तो आपने बोला है ना, तो आप हाँ तो पहले आपसे पूछिए ना, उसके बाद अरे फिर किसी यार, से पूछिए। मैंने बोला है तो आप किसी आलिम के पास में जाएं। हाँ सुनिए, हेलो। हजरत पहले आप तो वजाहत करोगे तभी तो मैं मैंने तो वजाहत पूछूंगा कर कि दिया है यार कि हाँ। अगर सुनो सुनो, मैंने उसमें वजाहत नहीं कहा, बताया नहीं। ऐसा देखने जाएंगे। आपने सुनो तो सुनो सरसरी तौर पे बता दिया। सुनो सुनो, अगर देखिए सुनिए, आप आप भी अहले सुन्नत है, हम भी अहले सुन्नत है, तो थोड़ा सा तहजीब के तो दरमियान में बात होगी तो ठीक रहेगा। ठीक। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये सहाबा की हेलो। मतलब सहाबा की जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हेलो। अली खान हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ। मतलब जी, तो जैसे कई चीजें सहाबा के से हुई तो वो गलती नहीं कहेंगे हम, आपका ये कहना है, वो गलती नहीं कहेंगे, हम नहीं अगर कहेंगे, इस ये तरह कहना से है। अगर कोई गलती ही कहने लगे तो सारे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। कहीं ना कहीं हर सहाबी रसूल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की है और बताई है। तो इस तरह से अब कहने जाओ तो सब सारे सहाबा से गलती हुई है। सबको तो बोलो अगर उनसे कोई भी गलती अगर हुई, उनसे भी गलती हुई, उनसे भी ये गलती हुई। ये खाली ये चीज खाली मैंने जलालुद्दीन चिश्ती साहब की जो आपने ऑडियो भेजी है उसमें ही नहीं, जितने खुतबा अहले सुन्नत के हैं वो बरेलवी हैं, वो हाँ, बयान करते हैं तो वो भी ऐसे ही बयान करते हैं। कहाँ बताइए। तो वो भी गलत बोलते हैं मैं फिर। भी तो सबसे सुना हूँ, मैं तो नहीं सुन रहा हूँ कि सबने कहा कि यहाँ पर गलती हुई उनसे। गलती गलती हुई तो तभी तो तंबीह की कौन? ना उनको। आपने सारे खुतबा पर इल्जाम लगा दिया है, किसने कहा ये बात? उनके हमने मस्जिद में सुना है कि ये जो मस्जिद में? यही वाला सेम आप यही वाकया। सुनिए सुनिए, सोशल मीडिया पे कोई तकरीर आपको मिला? बहुत सारी जैसे कि आप वो एक भेजिए एक मेरे सहाबी पास। का अरे यार आप एक एक भेज। सहाबी का वाकया। नहीं, सुन तो लीजिए, वाकया तो हाँ। सुन लीजिए कि उनको जो है उनसे वो मतलब वो जिना का हो गया उनसे वो। वाह तो यार, जो सुनो वो सुनो। तो वो तो हुजूर की बारगाह में गए, फिर उन्होंने अपने लिए वो सजा मांगी, तो हुजूर ने उनको जो है वो पहले तो मना किया, फिर बोले नहीं, मैं तो उनको सजा मुझे मिलनी चाहिए, फिर उनको संस्कार किया गया, तो वो सब वाकया तो है ना। तो वाकया फिर है ना, अगर अगर गलती सहाबाए कराम अपने आप को कह दें कि मुझसे गलती हुई या मैं फला काम में मैं हलाक हो गया, मैं ये हो गया, मैं तो तुम भी कहोगे। अगर कोई बयान करेगा तो वो तो वैसे ही सहाबाए बयान करेगा ना। कराम, सुनिए, बयान करना और है कि वहां अब पर जैसे आदमी अभी जब अब सुनिए जैसे यार, अभी ओ सुनो हाँ सुनो, सूफी सूफी जलालुद्दीन का मूत पीकर आए हो आप, मैं जानता हूँ आपकी इस्लाह नहीं हो सकती है। फिर सुनिए मतलब अच्छा अच्छा सुनिए, अच्छा मैं समझ। बताता हूँ। यही सूफी साहब का एक साल पहले रिकॉर्डिंग लेके घूम रहे थे कि जलालुद्दीन को ये गालियां दी है उन्होंने, और आज उसी को गाली दे रहे हो। हुआ यार, क्या किसको? दुनिया आज हुआ। किसको? सूफी कलीम हल्फी हुआ। सूफी कलीम हनफी को? हाँ, आप एक साल पहले सूफी कलीम हनफी साहब ने अभी जो बयान किया
जिसपे लोगों ने उनपे ये किया कि साहबा की गुस्ताखी की इन्होंने, कि वो नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे से कुर्ता उनका हट गया था। सुना आपने अभी? क्या कुर्ता हट हेलो, गया था? आपने नहीं सुना अभी सूफी कलीम हल्फी रजवी साहब पे जो है वो साहबा के गुस्ताखी का वो फतवा लगा था किस पे? कि उन्होंने बयान किया कि साहबा जो है, एक साहबा नमाज पढ़ा रहे थे, वो पीछे नीचे पजामा नहीं था अरे तो यार कुर्ता ऊपर सुनो से। सुनो सुनो सुनो, तो वैसे ही जैसे आप इल्जाम लगा रहे हो, वैसे वो सब भी किस इल्जाम पे लगा रहे हैं। इल्जाम लगा रहा हूँ? आप आपने जलालुद्दीन साहब पे इल्जाम आपने लगा रहे हैं ना। तहकीक, जलालुद्दीन तो पक्का काफिर है, वो तो बुज़दिल है, भाग क्यों रहा है फिर मुझसे? तो अभी लाइन पे ले लेते हैं उनको, आप ले लो ले बात लो कर लेते हैं ले लो, लाइन पे ले अच्छा, ले। ठीक ठीक। अली खान, हाँ तुम लाइन, सुनो बोले सुनो थे आलिम के सामने बैठेंगे, सुनो, तब आप भाग मत, बैठोगे। इधर उधर मत भाग, मैं कुफ्र पर तेरे मैं बात मैं करूंगा। अदब के दायरे में बात करो। अरे अदब क्या, काफिर मैं का मैं ताजीम और अदब मैं नहीं समझता हूँ, ये तो तू तुमको भी काफिर कहता है ना। समझता हूँ। काफिर की अदब से बात करो। अरे अदब से तू बात करो। काफिर है, मैं तेरा अदब काहे के अरे लिए करूँ? अदब से बात कर। इसीलिए भागना तो तू भाग रहा सुनो है। सुनो, इसलिए मैं अदब से काहे के लिए बात भाग कर, रहा हूँ? नहीं तो भागोड़ा तुझे समझा जाएगा। अरे अदब मैं से काहे के लिए बात- भाग रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ, सुनो अदब से बात करने बोलिए। सुनो अगर सुनो पब्लिक के सामने जा रही है, सुनो सुनो दोनों ये बात करना है तो अदब के दायरे में बात करना सुनो है। सुनो, मैं तो बदतमीजी से बात नहीं करता हूँ। हमें भी समझ में आ जाए। अगर तुम अदब से बात करोगे तो बात करो। हेलो हाँ। हेलो बात हेलो करना चाहते हो, हेलो वरना समझा जाएगा तुम भाग रहे हो। हेलो बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सारे आवाज नहीं आ रही, जितने भी बोलिए। लोग, सुनो, जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पर सुनते हैं, उन सबको ये हरामी कह चुका है, प्रूफ मेरे पास है। काफिर भी कह चुका है, ये भी प्रूफ मेरे पास है। माँ बहन की गालियां दे चुका है, इसका भी प्रूफ की बात, ये इसका भी प्रूफ है मेरे पास। और ये यहाँ पर अदब मुझे सिखा रहा है। अदब कौन सिखाएगा? ये जो अदब वो आता हो तो अरे यार ये सारे बताइए, इतने सुनिए, इतने सादाते कराम हैं और इतने वलमा हैं, तमाम लोग, मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, आज भी उनका कॉल भी आता है हमारे पास, मुबारकबाद देते हैं, सैयद दादे सबको हरामी कह रहा है ये। और इसने कहा है कि अली खान के ऑडियो को सुनना हराम है, ये भी कहा है। और ये तो अभी कई बार कह चुका है, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, एक इससे पहले मैं ऑडियो इस पर बनाया था, तब भी इसने जाके कमेंट में बोला है। अभी इस वाले मसले पे बात कर लेते हैं, इन सब पे भी बात हो कौन से मसले पे? बहुत सारा मसला है। इसने अपने नाम के आगे, सुनो सुनो सुनो, इसने अपने नाम के आगे का मुनाजरे अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफक्किरे मिल्लत पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी सूफी शेख जलालुद्दीन साहब किबला, इतने सारे अलकाब इसने अपने नाम के आगे लगाए हैं। और ये क्या इसमें से कुछ भी है? मैंने तो नहीं सुने कि इन्होंने लगाए हैं। अरे तुमने नहीं सुना ना, मेरे पास प्रूफ है, ये मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरे पास इसने सेंड भी किया और इस पर खुशी जाहिर की, मैंने यूट्यूब पर दिखाया हुआ वीडियो मौजूद है। ये आलिम है तो आलिम है तो बोल। अरे कुछ भी नहीं है। कौन, किसने बोला आज? अभी जो मसला है ना, उस पे 2-2 मिनट। अरे यार कुछ भी नहीं है। इसने इतने सारे अलकाब क्यों लिए? करेगा ये ऐसा ही 20 मिनट का आधा घंटे का रिकॉर्ड बनाएगा, फिर भाग जाएगा। अरे मैं किस पर बात करूं? मसले पर बात करना। मसले पर तूने मुझे कहा, किस बिना पर कहा? अभी कौन से टॉपिक पे बात करना तेरे कुफ्र पर। आप मुझे लाइन पे लिए हो, कौन से मसले पे बात करना चाहते हैं? कुफ्र पर मैं बात करूंगा करके बात। हेलो अली खान जी, हाँ, साहबा इकराम की इज्जत बड़ी है। मैं इसके कुफ्र पर बात करूंगा। नहीं, वो बात कर लेंगे। वो क्यों नहीं, क्यों भाग? आप बताओ, भाग तुम लोग रहे हो और कह रहे हो मैं भाग रहा हूँ, मैं बात नहीं करूंगा। ये भागेगा, आधा घंटे का वीडियो बनाएगा, ऑडियो बनाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इसके कुफ्र पर बात करूंगा मैं। वो बात कर लेंगे, लेकिन अभी कब कर लेंगे? इकराम की इज्जत पे जो कब कर लेंगे? कुफर पे बात करते हैं। अरे कब कर लेंगे? लेकिन अभी चलिए बात कीजिए। बात हाँ, बात करो। तो इसने एक वीडियो बनाया है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। इसने कहा है ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं है।
इसने वीडियो बनाया, सुनो मैं बताता हूं। और क्या कहा दावे के साथ, मेरे पीछे चलो और वलमा के पीछे चलो। इसमें इसका बाकायदा इसका बोला हुआ है, रिकॉर्डिंग है, मेरे पीछे। जबकि पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई आलिम नहीं है कि मेरे पीछे इतने दावे के साथ कह सके, इसने कहा। दूसरी बात, अब इसकी पकड़ की, क्योंकि कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इस कुरान की आयत जो है, इसकी मुखालिफत इसने कर दी और कहा ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के उसमें उनके रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसने तौबा भी किया, लेकिन तौबा के शरायत पाए ही नहीं जा रहे हैं उसमें, क्योंकि दूसरे दिन इसने वो जो चीज इसने जाहिर की वो हमारे पास प्रूफ के तौर पर मौजूद है, वीडियो की शक्ल में मैंने बनाया हुआ है, पूरा प्रूफ हमारे पास है, और उसमें तौबा के शरायत पाए नहीं जा रहे हैं। यानी इसको तौबा पर शर्मो नदामत नहीं है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात, इसने मुझको काफिर कहा है और इस बिना पर ये आज तक प्रूफ नहीं दे पाया है। दूसरी बात कि मैं दीन का काम कर रहा था, लोगों से मतलब मुझसे बदजन करवा दिया अवाम से। ये फतावा रज़विया शरीफ में भी, रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, इन सब में मौजूद है ये सब प्रूफ। समझ रहे हो ना कि कोई अगर वलमा से बदजन करता है अवाम को तो वो शख्स मुर्तद हो जाता है। समझ गए? तो इसका ये पेशा है, इसका ये काम है। बताइए किस पर बात करेगा ये? इसका ये कुफ्र नहीं है तो क्या है ये सब? हाँ तो अब ये इसमें जितने भी बात मैंने कहा इसको गलत साबित करे, ये इसने नहीं बोला है। हाँ बोलिए हज़रत, बोलिए। हाँ सामईन हजरात, ये सुनिए, गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गैर मुकल्लिद से बात करते हुए मैं बेएहतियाती से कोई बात कह दिया था, उस पर मैं सूफी कलीम रिजवी साहब के सामने मैंने तौबा किया। सूफी कलीम रिजवी साहब के साथ ऑडियो शेयर में मैं हजरत के हाथ पर मैंने कहा कि मैं तौबा करता हूँ। सूफी कलीम रिजवी साहब ने मेरा रद्द किया था, फिर दोबारा उन्होंने मेरे तायद में कहा ठीक है तौबा कर लिए, अच्छी बात है। मेरे तायद में उन्होंने खुद ऑडियो जारी किया और फरमाया कि ठीक है, जो भी हजरत जलालुद्दीन साहब को सपोर्ट करते थे वो लोग सपोर्ट जारी रखे, क्योंकि जलालुद्दीन साहब ने जो भी गलती किए थे, गलती से उन्होंने तौबा किया। अब जो तौबा के शराइत नहीं पाए जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, शराइत क्या है? और ये खुद दूसरे को आलिम बोलने से इनकार कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आलिम होने का सनद भी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर जगह जहाँ जहाँ इमामत करता हूँ, जहाँ इमामत किया, जहाँ मदरसा पढ़ाया, सब हजरात सारी जगह पे मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ। और जो तुम्हारे पास तुमको जरूरत नहीं है, तुम मुझे सर्टिफिकेट दोगे। और बात यह है, तुमने जो कहा कि आलिम से बदजन करे, मैं किसी आलिम से बदजन नहीं किया, आलिम से तुमने बदजन किया। सबसे पहले अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को तुमने उनको क्या कहा, उनके शान में गुस्ताखी किया। अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को तुमने उनकी तकफीर किया था तुमने। इस वजह से मैंने तुम्हारे खिलाफ उलमा के गुस्ताख होने का तुम्हारे ऊपर मैंने आरोप लगाया और तुमको बरेली शरीफ बुलाया। तुमने कहा बरेली के उलमा पर भरोसा नहीं, और तुमने ये भी कहा कि आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूंगा, दीन का तुमने इनकार किया। इन सब वजूहात की बिना पर और तुमने और क्या क्या गुस्ताखियां की बस है। सुनो आप मुझे भी बोलने दो, रुको। फतवा को शर्मगाह में डालो करके बोला। सुनो, हो गया ठीक, आप बोलो। पहली बात, इस शख्स ने कहा कि यह शख्स आलिम है। आलिम की तारीफ भी इसे नहीं पता है। सनद आलिम नहीं होता है। आलिम की तारीफ क्या नाम है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, दोनों ने तारीफ बताई है। वो कि आलिम वो है कि सारे अकायद की बातें किसी से बिना मदद के सारी बातों को किताबों से निकाल कर मालूम कर ले, वो शख्स आलिम है। इसको अरबी बिना एराब का पढ़ना ही नहीं आता है। पहली बात, ये आलिम नहीं है। दूसरी बात, ये फर्जी तौर पर कहीं पर ले लिया किसी से तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आलिम की तारीफ किताबों से इसको साबित करना पड़ेगा कि ये आलिम है। दूसरी बात, इसने कहा कि हमने अब्दुल मुस्तफ़ा साहब की तकफीर की। ये कोई भी मेरा एक भी ऐसा ऑडियो दिखा ही नहीं सकता है कि हमने उनकी तकफीर की। हमने क्या किया
कि किसी ने हमसे सवाल किया आप उनको क्या समझते हैं, मैं बोला मेरा ये अपना मामला है, मैं उनको गुमराह समझता हूँ। अब ये मैंने नहीं कहा कि सब लोग इनको गुमराह समझो। अरे भाई हुक्म मैं नाफिज करूं तो फिर उसके बाद में तो फिर तकफीर बनती है, उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाओ। देखिए झूठ किस तरह ये बोलता है। दूसरी बात, ये 2 झूठ इसका हो गया। और क्या अभी बोला है, मेरे जहन से निकल गया। और बीच में क्या बोला अभी कि हाँ कि दीन का काम मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। अब हाँ इसने कहा कि दीन का काम नहीं करूंगा। अब मेरे पास, अब उसका पूरा सियाको सबाक देखना है। एक शख्स मेरे पास फोन किया और उसके बाद में जब ये इख्तलाफ फैला तो उसके बाद में एक शख्स ने कहा कि भाई छोड़ो ये इंतशार में मत पड़ो, आप जो दीन का काम कर रहे हो वो करो। मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये दीन का काम करूं, यानी मैं ये रद्दे वहाबिया नहीं। अब इससे ये क्या मतलब निकाल लिया कि ये दीन का काम नहीं करेगा, यानी रोजा नहीं रखेगा, हज नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा। इससे मतलब निकाल कर फिर मुझको इसने काफिर कह दिया। समझ गए? इस बिना पर इसने मुझे काफिर कहा। और ये हमारा तो मकसद ही नहीं। और जो उसमें किसी पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए, किसी को काफिर कहने के लिए नस्से कतई की जरूरत हो, उसमें एक भी तावील, 1% तावील की कोई गुंजाइश ना हो, ये झूठ बोला इसने। हाँ, और क्या बोला इसने? सारी बातें झूठ बोल रहा है। और कहा अब्दुल मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की। कौन सी शान में गुस्ताखी? कोई किसी को कुछ समझे तो उसमें वो शान में गुस्ताखी कैसे हो जाती है? अरे भाई मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा है, मैं उनको नहीं समझ रहा हूँ। बहुत सारे आलिम हैं ऐसा जिसको मैं गुमराह समझता हूँ, तो मैं क्या गुस्ताखी कर रहा हूँ? इसको गुस्ताखी कहते हैं, इसको गुस्ताखी कहते नहीं है। इसको आलिम किसने बना दिया? इसको कुछ समझता ही नहीं है। कोई शख्स कह दे भाई मैं दीन का काम रद्दे वहाबिया कर रहा हो या और भी कोई फील्ड में कर रहा हो, वो 2 मिनट हो गया। अरे सुनो यार 2 मिनट, जवाब दे। नहीं एक बात और मेरे जहन से निकल गया। इसने और भी कुछ झूठ बोला। 2 मिनट हो गया तुम्हारा। इसमें अरे 2 मिनट हो गया तुम्हारा नहीं। बड़ा झूठा है, देखिए। अच्छा कितना बड़ा झूठा इंसान है ये। हाँ क्या? कितना बड़ा झूठा इंसान है क्या? ये टेक्स्ट मैसेज में लिख के भेजा क्या? ये कुछ भी हो ना हो जलालुद्दीन का रद्द करूंगा और बाकी सब कुछ छोड़कर और कुछ नहीं करूंगा। मैं जलालुद्दीन का रद्द करूंगा, कुछ बाकी कुछ हो या ना हो। दूसरी बात उन्होंने उसी लाइन में हाँ तो क्या हुआ? रद्द तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तू झूठ बोलता है, कुरान और हदीस के खिलाफ बातें बताता है। तूने अपने ऑडियो में बहुत सारे, तू हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा कि उन्होंने, वो कह रहे थे अपने आप को कि मैं जलील था। एक आदमी फोन करके पूछा, फोन में इन्होंने कहा कि मैं आज के बाद दिन का काम नहीं करूंगा। तूने अपने तकरीर में कहा है, सुनो, टेक्स्ट मैसेज में लिख के भेजा, दिखा चेकिंग कहाँ है? दिखा। नूर हसन साहब, अब नूर हसन, अरे नूर हसन नहीं, तेरी पूरी जुर्रियत में कोई हलाली ही नहीं है कि साबित कर ले जाए। दीन का काम कौन है? मैं तो कहता, मैं खुद कहता, कोई शख्स कहे कि मैं दीन का काम, सुनो ये बताइए, बरेली भी बनता है, बरेली में हम बुलाए और ये झूठ बोला कि मैं भी बरेली पहुंच गया, मैं भी बरेली पहुंच गया। अरे देखो अब ये भाग गया, कहाँ से कहाँ भाग गया, ये देखो भाग गया। अच्छा हेलो 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 हेलो, अगर कोई शख्स कहता है कि मैं दीन का काम नहीं करूंगा, चलो बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए, चाहे वो हज हो, ज़कात हो, नमाज हो, रोजा हो, जो भी है, वो कह रहा हो मैं ये काम नहीं करूंगा, क्या वो काफिर हो जाएगा? बिल्कुल काफिर हो जाएगा। दलील? मानता हो करने का इनकार कर रहा हो, लेकिन मानता हो उसे, क्योंकि जबान से कुछ कह रहा हो, जबान से जो कह रहा है कि मैं वो नहीं करूंगा, यानी कोई किसी कहे कि भाई चलो नमाज पढ़ने, बोले मैं नहीं जाऊंगा, काफिर हो गया वो। दलील दो, काफिर हो जाएगा। दलील दो, बिल्कुल काफिर हो जाएगा। दलील। अरे दलील फकत कफरा इस हदीस में इनकार। हाँ तो इनकार, अरे यार ना करना इनकार करने की दलील थोड़ी है। जैसे बहुत सारे लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं लेकिन दाढ़ी का इनकार नहीं ना कर रहे हैं, तो दाढ़ी अरे इनकार करने की दलील तुम दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकार का कोई ना करता हो, इनकार तो हो, इनकार अरे नहीं, अरे वही तो बात है, यही तुमको आलिम किसने बना दिया? तुम तो जाहिल हो। तुमको क्या पता? अरे तुम सोफा हो, सोफा जनाब, काफिर है तू, कुफ्र पर बात कर। सारे सहाबे कराम को तूने कहा, सुन सुन सुन, तेरी औकात है, तू सिर्फ गाली गलौज कर सकता है। सारे सहाबा को तूने जलील क्यों कहा? पहले ये बता। तूने क्या कहा?
सारे सहाबा को जलील क्यों कहा? हमारे उलमा की शान में गुस्ताखी किया। अरे कौन से गुस्ताखी? साबित कर, एक टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक साबित कर। मैं तो हर चीज पर तैयार हूँ, तेरे कुफ्र पर मैं तैयार था। अभी देखो उलमा का, चलो चल गुस्ताखी साबित कर। तू झूठ बोल रहा है, साबित कर गुस्ताखी, तू झूठ बोल रहा है, साबित कर हो गया। गुस्ताखी। उलमा की शान में गुस्ताखी साबित कर। उलमा कौन उलमा? तूने अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब के शान में तूने गुस्ताखी किया। कैसे गुस्ताखी? साबित कर। उनको तूने बहुत गलत अल्फाज में, मैं क्या बोला? ऐसे गलत अल्फाज कहा। क्या रिकॉर्डिंग बोला? मौजूद है, रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। क्या बोलना यहाँ, ये भाग मत, प्रूफ लेकर आके बात कर। देखो ये कह रहा है मैं सूफी जलालुद्दीन को लाइन पर ले लूंगा। इसने मेरे पास कॉल किया था तब भी सूफी जलालुद्दीन को लाइन पर लिया हुआ था। ये मुनाफिकत दिखाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लग रहा था कि मैं इसको इससे भाग जाऊंगा या डर जाऊंगा, कुछ नहीं था। वो शायद क्योंकि मैं जानता था कि ये लाइन पर लेकर बात करवाया है, क्योंकि ये मेरा ऑडियो जो मैंने इसके खिलाफ ऑडियो बनाया है ये सुन के आया वहाँ। अरे साबित कर, उलमा की शान में गुस्ताखी वो साबित कर। एक आलिम तू बता, तेरे साथ एक आलिम हो, बता दे। अरे तू सिर्फ उलमा की शान में गुस्ताखी एक बता। कल चलते हैं। अब देखो भाग गया है, आखिर भाग गया यहाँ से भी। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं साबित कर पाएगा, जहर का प्याला पी लेगा। तूने कहा कि उलमा की शान में हमने गुस्ताखी की, तो क्या किया गुस्ताखी? अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब के शान में तूने गुस्ताखी की। तूने उलमा का नाम लिया। उलमा का मतलब क्या होता है? आलिम या उलमा? तो आलिम, एक आलिम की गुस्ताखी तूने किया। एक आलिम, तूने उलमा की गुस्ताखी कहा। उलमा तो सब आ गए। हाँ, तो अब कफिल हाशमी साहब के साथ तूने उलमा का इल्जाम लगाया। दूसरी बात, अगर मैं किसी को भी, मैं किसी आलिम को गुमराह समझूं तो गुस्ताखी कैसे हो गया? साबित कर, दलील दे इस पर। तो आलिम को जो गुमराह नहीं है, अरे यार गुमराह नहीं है या गुमराह है, उस बात उस पर नहीं हो रही है। कोई गुमराह अगर किसी आलिम को समझता है तो वो गुस्ताखी हो जाती है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? तू बता। गुमराह आज देखो हुक्म तू नाफिज कर रहा है, बताऊंगा मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं गुस्ताख होगा। वो गुस्ताखी मानी ही नहीं जाएगी, वो तो उसका अपना मामला है। जो गुस्ताख नहीं है उसको गुस्ताख मैं बता रहा हूँ, कोई गुस्ताख हो या ना हो, बात उस पर नहीं हो रही है। बात इस पर हो रही है कि कोई किसी आलिम को गुमराह समझ रहा हो तो वो गुस्ताखी कैसे, समझता क्या है? वो गुस्ताखी कैसे बन जाएगी? वो तू आलिम है ना, तू बताना मुफक्किर मिल्लत। अरे मिल्लत नहीं तो जिल्लत है तेरी। पूरी जमात जिल्लत वाली है। देखो एक भी दलील ये नहीं दे पा रहा है, नंगा हो गया है। अभी टांगता हूँ यूट्यूब पे तुझे, अभी ज्यादा नहीं। जैसे फोन कटेगा ना मैं डालूंगा यूट्यूब पे। सामईन कराम देख लीजिए कितना जलील हो रहा है। मैं बता रहा हूँ अख्तर निजामी, अगर तू हलाली है ना तो इससे नहीं बन पा रहा है। तू आजा, मैं तेरी चर्बी सारा मैं निकाल दूं। और नूर हसन तेलिया चाहे तू हो या रिफायत अलिया तू हो या ताहिर गधा तू हो, कोई भी, तेरी पूरी जुर्रियत में अगर हलाली कोई है तो अली खान पर जितने भी इल्जाम लगाए हैं सिर्फ एक सही साबित करके दिखा दो। सोशल मीडिया पर सब तो यही है। सिर्फ चल वो साबित कर कि गुस्ताखी कैसे, पहले साबित कर वो गुस्ताखी कैसे। तेरे साथ सच्चे कौन है वो जरा बता। अरे कौन है कौन नहीं है उसे छोड़, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं तो हजारों की तादाद में दिखा दूंगा। सच्चे कौन से आलिम है? हमारी हजारों आलिमों की कमी नहीं, हजारों की तादाद में। सच्चे आलिम कौन है? अरे आलिम किसी के साथ बेवकूफ बना रहा है, चंदे और ज़कात के नाम पर मस्जिद बना रहा है। अच्छा तूने 22 लाख का मस्जिद लिया था, क्या किया उसका? तेरे साथ कोई आलिम नहीं है। तू बता ना, 22 लाख का तूने जमीन लिया था ना मस्जिद बनवाने के लिए, क्या किया उसका? हाँ वो तो आजा दिखाएंगे। कहाँ दिखाएगा, कब दिखाएगा? आजा। अरे वहां से वहाँ फर्जी पेपर मार के बैनर और एक हाथ में पकड़वा के उसको बेचारे को फोटो ले लिया, दिखा के चंदा कर दिया, वहां से भाग गया। कितना चंदा का आएगा रे? तू कमा का। अच्छा सुन, अभी हमने एक ऑडियो डाला, कितने का है वो मैं दिखाऊंगा। सुन अच्छा चल रहने दे, ऑडियो बड़ी हो जाएगी, रख दे। तू एक भी नहीं साबित कर पाएगा, रख दे चल।